हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के एक टॉपिक को चूज करते हैं और उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। आज यह इस सीरीज का 12वां वीडियो है, जिसका टॉपिक है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो चलिए डिटेल में एनालिसिस करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी का। उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें, ताकि आपको अंदाजा पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन है 4 सितंबर 2024 के शिफ्ट 1 का, जिसमें पूछा गया था, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में और आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था। इसी तरह 4 सितंबर 2024 को ही शिफ्ट 1 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए थे और आपको उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में ही है, यानी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट या ट्रीटीज के बारे में दिया गया था और आपके बारे में बताना था इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो ये 3 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। इसी तरह 4 सितंबर 2024 को ही शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस पूछा गया था कि पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एट। तो पहला न्यूक्लियर जो परीक्षण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, वो किस स्थान पे किया गया था उसके बारे में क्वेश्चंस था। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होती है। पहले तो न्यूक्लियर पॉलिसी रेफर करता है सेट ऑफ गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल्स को, साथ साथ स्ट्रेटजी को जो एक कंट्री के द्वारा फॉलो किया जाता है रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर वीपन, अपने जो न्यूक्लियर वीपन्स है उनके लिए और न्यूक्लियर जो उनके एनर्जी के प्रोग्राम्स है उनके लिए जो प्रिंसिपल्स गाइडलाइन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, उसको उस कंट्री की न्यूक्लियर पॉलिसी के रूप में देखा जाता है। यदि इंडिया की बात करें तो 90s 40s के दशक में जो है तो इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का जो तो स्टार्ट होता है। तो इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा वाज इनिशिएटेड। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इनिशिएट किया गया था। 1945 में इंडिया में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की जाती है, जो कंडक्ट करता है रिसर्च इन फंडामेंटल साइंसेस में। 1948 में द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फार्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना कंट्री की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको। 1951 में फर्स्ट यूरेनियम डिपॉजिट्स इंडिया में डिस्कवर्ड होता है। यह सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में खोजा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। 1954 में द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की जाती है। ये इंगेज होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और बेसिक रिसर्च। यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और बेसिक रिसर्च में किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में खोज इसमें किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। 1957 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिश होती है ट्रॉम्बे में। इसकी स्थापना डॉक्टर भाभा के द्वारा की जाती है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम होता है और इसको 1966 में इसका नाम जो है तो रिनेम कर दिया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में। 1963 में यूएसए और इंडिया एक एकॉर्ड साइन करते हैं। इस एकॉर्ड्स के द्वारा यूएसए इस बात को लेकर एग्री होता है कि वो सप्लाई करेगा इनरिच्ड फ्यूल का इंडिया के जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए। 1970 में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी फोर्स में आती है। एनपीटी जिसको बोलते हैं, एनपीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम होता है प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वीपन। जो न्यूक्लियर वीपन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा कंट्रीज के पास ना हो, और प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका शांतिपूर्वक ढंग से प्रयोग करना चाहिए। इसके 3 मेन पिलर्स माने जाते हैं। पहला है नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा है डिसआर्मामेंट और तीसरा है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इसमें अभी साइन नहीं किया है। इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर्स का मानता है इस ट्रीटी को। इंडिया का मानना है कि ये जो ट्रीटी है इसके द्वारा मोनोपोली हो जाएगी 5 जो रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको। ये 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है इंडिया के द्वारा, जिसका नाम होता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और ये पोखरण 1 के नाम से भी जाना जाता है। पोखरण में ही ये परीक्षण किया जाता है।
1974 में ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनता है, एस्टेब्लिश की जाता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में 48 मेंबर्स कंट्रीज हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा न्यूक्लियर पावर एनर्जी से, उसको जनरेशन का काम इस जो तो कंपनी का होगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। 1988 में पाकिस्तान और इंडिया साइन करते हैं एक एग्रीमेंट जिसके द्वारा प्रोहिबिशन किया जाता है अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज में। 1998 में इंडिया के द्वारा सेकंड न्यूक्लियर जो परीक्षण है वो किया जाता है, ऑपरेशन शक्ति नाम रहता है, इसे पोखरण सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। 2003 में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर की स्थापना की जाती है। ये ट्राई सर्विसेज कमांड होता है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनके लिए। 2003 में इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश होती है, बनती है, और 2003 में ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की भी गठन किया जाता है। न्यूक्लियर कमांड कमांड जो अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजन रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर वीपन प्रोग्राम, यानी इंडिया की जो न्यूक्लियर वीपन प्रोग्राम से संबंधित जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको दी जाती है, एनसीए को। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो आउटलाइन करता है कि जो कंट्री की पॉलिसी होगी ऑन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, यानी न्यूक्लियर वीपन्स को लेकर क्या डेवलपमेंट को लेकर क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, वो निर्धारित किया जाता है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के द्वारा। तो ये क्या क्या डॉक्ट्रिन है उसको देख लेते हैं। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, यानी इंडिया कभी भी पहला जो है तो अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियर वीपन्स का किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, एंड विल ओनली यूज देम इन रिटेलिएशन टू न्यूक्लियर अटैक। अगर कोई न्यूक्लियर अटैक इंडिया के खिलाफ होता है तो उसके रिटेलिएशन के खिलाफ ही यूज करेगा, फर्स्ट यूज नहीं करेगा। दूसरा है डिटरेंस, यानी इंडिया जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है डॉक्ट्रिन है वो डिजाइन है टू प्रिवेंट द अदर कंट्रीज फ्रॉम यूजिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट इंडिया, यानी अदर जो कंट्रीज है वो इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करे, इसको रोकने के लिए बनाया गया है। तीसरा है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इस बात पे आधारित है कि जो इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी उसके द्वारा मिनिमम लेवल ऑफ डिटरेंस को तय किया जाएगा ताकि अदर कंट्रीज इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करने से घबराएं। नेक्स्ट है रिटेलिएशन ऑनली, यानी इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रिटेलिएशंस के इंटेंट से बनाया गया है न्यूक्लियर वेपन्स, ना कि फर्स्ट यूज के लिए, यानी बदले के लिए बनाया गया है। न्यूक्लियर वेपन्स एज ए लास्ट रिजोर्ट, यानी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को उस तरह देखता है कि अगर कोई भी अदर मीन्स जो हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के नहीं बचे रहेंगे, कोई अदर मेथड नहीं बचा रहेगा, तो लास्ट रिजॉर्ट के रूप में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह भी है कि किसी भी नॉन जो न्यूक्लियर स्टेट्स है उसके खिलाफ इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। नो यूज अगेंस्ट सिविलियन, यानी इंडिया इस बात को भी निर्धारित करता है कि कोई भी सिविलियंस के खिलाफ इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल और साथ साथ नॉन जो मिलिट्री टारगेट्स है उसके खिलाफ भी नहीं करेगा, मिलिट्री टारगेट्स के ही खिलाफ करेगा। कमिटमेंट टू डिसआर्मामेंट, साथ साथ इंडिया इस बात को लेकर कमिटेड है कि अगर डिसआर्मामेंट किया जाना है न्यूक्लियर वेपन्स को तो उसमें वो पूरा तरह से सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ सपोर्ट करता है इंटरनेशनल एफर्ट्स को जिसमें रिड्यूस और एलिमिनेट की यानी कि बात की जाती है न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को। 2008 में इंडिया और यूएसए न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करते हैं, इसको 123 एग्रीमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा कोऑपरेशन किया जाता है दोनों कंट्रीज के बीच इन द एरिया ऑफ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए। 2009 में इंडिया लॉन्च करता है आईएनएस अरिहंत, ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है। 2016 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होता है जापान के साथ। इसका फोकस होता है न्यूक्लियर कोऑपरेशन करने के लिए इन द एरियाज लाइक न्यूक्लियर सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी में। इंडिया इस तरह का पहला केवल एकमात्र कंट्री है जो नॉन एनपीटी सिग्नेटरी है जिसके साथ जापान ने इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया हो। 2016 में इंडिया कंप्लीट करता है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड जो टर्म है ये रेफर करता है कंट्रीज की कैपेबिलिटीज को जिसके द्वारा वो डिलीवर कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को तीन माध्यमों से, यानी एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड मिसाइल और सबमरीन, तीनों के माध्यम से।
अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस है, ये बात सही है। नो फर्स्ट यूज, ये भी इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में सही है। इन पोस्ट पोखरण सेकंड फेज इंडिया हैज एग्रीड टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। तो इंडिया ने अभी तक ना तो एग्री हुआ है ना तो साइन किया है एनपीटी में ही ना तो सीटीबीटी में ही। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर नॉट करेक्ट हो जाता है। होमी जहांगीर भाभा इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये बात सही है। होमी जहांगीर भाभा को आर्किटेक्ट माना जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया था, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। इंडिया कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ, ये स्टेटमेंट सही है। ये न्यूक्लियर इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके अंतर्गत आता है। इंडिया इज कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उसको भी अपनाता है इंडिया। इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली कंट्रीज। तो फ्रेंडली कंट्रीज को ट्रांसफर करने की बात नहीं करता न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया के द्वारा, तो ये बात इनकरेक्ट है। इंडिया विल एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू इट्स फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो किसी साउथ एशियन कंट्रीज को अपना जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है यानी जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करता इंडिया, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी। तो इंडिया जो तो मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट को डेवलप करने की बात करता है, ये बात सही है। ए बी और ई स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। या करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना था। इंडिया है साइन आरसीईपी, आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसको इंडिया साइन नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू साइन एनपीटी बिकॉज इट इज ए डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। तो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी होने की वजह से इंडिया एनपीटी में साइन करने से मना करता है, ये बात सही है। इंडिया है साइन सीटीबीटी, तो इंडिया सीटीबीटी साइन करता है, ये बात गलत है। इंडिया सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। इंडिया है साइन पीटीबीटी, तो इंडिया पीटीबीटी ट्रीटी को साइन करता है, ये बात सही है, यानी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो इंडिया साइन करता है। डी स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। इंडिया सपोर्ट सीबीडीआर यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो उसको इंडिया सपोर्ट करता है, जिसमें जो क्लाइमेट जो चेंज से संबंधित समस्याएं हैं वो सभी की कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है डेवलपिंग कंट्रीज से, तो इस बात को सपोर्ट करता है इंडिया, ये बात सही है। तो यहाँ पर आपका बी डी और ई स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। आखिरी क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एट। तो फर्स्ट न्यूक्लियर परीक्षण कहाँ पर किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो चगाई नामक स्थान पे किया जाता है। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान कंडक्ट करता है फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर जो टेस्ट वो मई 28 1998 में करता है, चगाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में। इसको चगाई फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियाज के न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसके लेकर रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उस पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको डेली एमसीक्यूज और जितने भी हमारे वीडियोज हैं उनकी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो धन्यवाद, थैंक यू।